बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं QB4 TV और मैं हूं मोहम्मद कासिम। मैं आज जिस जगह मौजूद हूं, एक वक्त था यहाँ पहुँचना इंतहाई मुश्किल था, चूँकि यहाँ ख़तरनाक जानवर जिनमें मुख्तलिफ इक़साम के सांप और शेर थे। तो जनाब, मैं आपकी मुलाकात आज करवा रहा हूँ मुल्क के नामवर फ़नकार बाबर नागी से, जिन्होंने ना सिर्फ अंदरून बल्कि बैरून मुल्क में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। He is Babar Nagi and we are from Pakistan and he's gonna perform with a poisonous snake. He gonna down. मगर एक बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस ने जहाँ आम आदमी को परेशान किया, वहाँ बाबर नागी जैसे फनकार भी ना बच सके, क्योंकि ना अब इनके पास कोई सांप है और ना ही शेर। मज़ीद जानते हैं बाबर नागी से ही, मगर उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, सभी परेशान हुए और सभी के साथ हम भी शामिल हैं। और स्टार्टिंग पे ही मैंने एक अपना स्टेज प्ले स्टार्ट किया था, काफ़ी इन्वेस्टमेंट उस पर की थी। तो पहले दिन वो चला शो, दूसरे दिन लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो उसमें वो सबसे पहले तो वो नुकसान हुआ कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी उसमें। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। आप बताएं कि जब आप सांप छोड़ने के लिए गए तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? कोई ऐसा सांप नहीं था जिसके साथ आपको बहुत लगाव था? हाँ, मेरी फीलिंग्स ऐसी थी कि जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो और वो तड़पती है। अच्छा। लेकिन मैं बाहर से तो काबू में था, लेकिन अंदर से तड़प रहा था। कितने सांप थे जो आप छोड़ने के लिए गए थे? 25 कोबरास थे। और कोबरा तो वो थे कि इन सांपों को मैं खुद हंटिंग पे जाता था, पकड़ लेता था और खुद ही छोड़ भी देता था। इनके साथ इतना लगाव नहीं था मेरा। रेड स्नेक वगैरह थे, सैंड बोआस थे, इसमें कॉमन क्रेट स्नेक थे। कि लगाव किसके साथ था सबसे ज़्यादा आपको? के साथ मुझे लगाव था पाइथन, जो कि एक नॉन वेनमस स्नेक है और गोरे लोग इसको घर पे पालते हैं। और पाइथन सांपों में से ऐसा सांप है जो कि दिमाग बहुत ज़्यादा रखता है, समझ रखता है। और इस सांप को 10 साल से पाला था बचपन से। तो जब इसको मैंने छोड़ा है तो मैंने बाकी सारे सांप जैसे ही छोड़ रहा था, कोई भाग के इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई खेतों में घुस रहा है, कोई जंगल में जा रहा है, कोई पानी में घुस रहा है। जब मैंने पाइथन को छोड़ा है तो ऐसे छोड़ा है तो वो फिर वापस आ गए। फिर मैं छोड़ा है, मैं बैठ गया हूँ वहाँ पे, दरिया का किनारा था, वो थोड़ा सा पानी में गया आगे। जैसे मैं उठ के खड़ा हुआ वो फिर वापस आ गया। मतलब उसको भी लगाव था आपके साथ, वो भी आपसे इस तरह ही मोहब्बत कर रहा था। पिछले 10 साल से आपके साथ था। तो आपने बताया कि इनके अंदर ज़्यादा दिमाग भी होता है दूसरे सांपों की निस्बत। जो वक़्त था ना, जब मैं उसको छोड़ के तो जल्दी से आया हूँ गाड़ी की तरफ, तो मेरे दिल को एकदम से फिर कुछ हुआ है। मैंने कहा यार, इतने सालों से पाला, आज मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि सिर्फ इसकी खुराक की वजह से आज मैं इसको खुद से दूर कर रहा हूँ। लेकिन माइंडली तौर पे इतना अपसेट हो गया यार, मैंने लाखों रुपए का नुकसान किया। जो मेरे पास 15-20 साल की अर्निंग थी, मैंने सेविंग की थी, मैंने लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन में ये सारी अपने फना कर दी। कि किया तो अपनी तरफ से बिज़नेस था, स्टेज प्ले पे इन्वेस्टमेंट की, वो ज़ाया होगी, लॉकडाउन हो गया। जो घर पे था, घर के अखराजात हैं, उन पे खर्च होता गया। आगे से जब आके बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया, जब सांप को देख रहा था यार, इतने दिनों से भूखा है वो। और मैं जिसको फ़ोन कर रहा हूँ, जिस दोस्त को अगर कह भी रहा हूँ, वो आगे से यही कह रहा है जी मैं तो खुद लॉकडाउन है, हमारे तो खुद हालात ऐसे, तो बेहतर समझ इनको आज़ाद कर दूँ। लेकिन वो बहुत ही एक मुश्किल वक्त था कि मैं उसको छोड़ के गाड़ी की तरफ भागा हूँ। और फिर मैंने मुड़ के पीछे देखा तो मुझे दूर तक नज़र नहीं है। जब मैंने नीचे नज़र डाली तो वो मेरे पैरों में मुझसे पहले आके पहुँचा हुआ था। क्या आपको ज़्यादा उससे लगाव था, या घर में कोई और बच्चा या कोई ऐसा बंदा जिसके साथ उसका लगाव था? मेरी जो वालदा है वो उसे अपने बच्चों की तरह इससे प्यार करती थी। तो वो 2-3 दिन से वो बिस्तर में बीमार हो गई, ब्लड प्रेशर उनका हाई है कि अल्लाह पाक सेहत दे। वो उसको बहुत मिस कर रही है, बार बार रोती है कि वो यहाँ बैठा होता था, वहाँ बैठा होता था। लोगों के लिए वो सांप होगा, लेकिन हमारे लिए वो हमारे घर का एक फ़र्द था। तो गलती की है या सही किया, अभी तक मैं खुद इसको जज नहीं कर पा रहा कि मैंने गलती की है या सही किया इसको छोड़। तो बहुत ही मुश्किल वक़्त था जब मैं गाड़ी में, फिर उसको मैं पानी में छोड़ के आया। तो थोड़ी देर बैठा हूँ, वो उसने ये महसूस किया कि यहीं पे बैठा है, अभी ये मुझे साल दे के जाएगा।
तो वापस आया, मैं भाग के गाड़ी में बैठा, मैंने वापस नहीं देखा, मैं गाड़ी भगाई और गांव में उधर पहुंचे हैं। गांव से फिर मैं घर वापस आया हूँ। घर आया हूँ तो अम्मी कहती सांप किधर है। मैंने कहा उसको छोड़ा, और उसका नाम मैंने बबलू रखा हुआ था। तो लोग बड़ा कहते थे यार आपने इसका नाम बबलू क्यों रखा हुआ। मैंने कहा एक तो सांप है, लोग वैसे डरते हैं, इसका नाम आगे से मैं गब्बर रख दूँ आप और डरोगे। तो उसका एक क्यूट सा नाम रखा है, जैसे उसकी नेचर थी। लोगों के लिए सांप है, हमारे लिए तो एक बहुत ही लविंग पेट था। तो बस लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना वायरस की वजह से कारोबार बंद हो गए कि हालात ऐसे नहीं रहे। किसके आगे क्या इल्तिजा करे, किसके आगे झोली फैलाएं, अल्लाह ही है देने वाला, और किसी के आगे मैं नहीं कर। बड़े वक्तों में आप क्या, कितना अर्निंग आपकी थी, क्या आप कमा लेते थे इन सांपों से? देखिए जी, मैंने अरब गॉट टैलेंट शो किया, सबको पता है, वहाँ से मुझे 50 लाख रुपए मिले। और उस 50 लाख से आते ही मैंने बहुत से लोग, अब बताना चाहिए या नहीं, लोग कहते हैं पैसे किधर गए, और वो लोग जानते हैं। आज मैं बता दूँ, 18 यतीम बच्चियों को मैंने शादियाँ करवाई, जिनको मैंने जहेज़ दिया। उसके अलावा मेरे हर शो में मैं ऐलान करता था, पढ़ना चाहता कुछ भी तो लोगों के मैं राशन लोगों को। लेकिन इस लॉकडाउन ने बिल आखिर आपको भी परेशान कर दिया। आप ऑर्फन एनजीओज़ में चले जाएं तो वहाँ पे 75 बच्चे हैं यतीम है, जो कि वो मुझे पापा कहते हैं। और उनके लिए मैंने जितना भी हो सकता था मैं करता था। सबके लिए खिलौने लेके जाने, वहाँ पे जाके पार्टीज़ करता था उनके साथ, उनके खाने पीने का अच्छे से अच्छा अरेंज, उनके स्कूल की फीसेस वगैरह उनको। फिर एनजीओज़ में ही मैंने उनका स्कूल बनवाया उनके लिए। तो लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, अल्लाह पाक मुझे देता मैं करता। लेकिन ये लॉकडाउन ऐसा हुआ कि थिएटर बंद हो गए। जो सेविंग थी मैंने वही स्टेज प्ले शुरू किया, तो वो बंद हो गया। वो सारे के सारे पैसे वहाँ पे लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, ज़ाया हुआ। तो उसके अलावा जो घर पे वो खर्च करते रहे। फिर अपना प्लॉट ख़रीदा था सूए असल पे, उस पर कब्ज़ा हो गया, कब्ज़ा माफिया का। वो भाग दौड़ कर ली, पुलिस के पास भी गए, अदालतों में भी गए, पटवारियों के पास भी गए, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। जो भी पटवारी के पास चले जाओ, उसकी फ़ीस 2 लाख उसको दे दो, लाख उसको दे दो, आज कर देते हैं कल कर देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। चुप करके बैठ गए। यही बेहतर समझा कि किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, अल्लाह के आगे दुआ करो, अल्लाह पाक इस बीमारी से निजात दिलाए। और हमारे हुक्मरानों को, जो सरबराह हैं हमारे पाकिस्तान के, अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी है, तो वो शफ़क़त की नज़र रखें अपने वतन पे। बिल्कुल शफ़क़त की नज़र रखें। आपने अज़हदे आज़ाद कर दिए, आपने अपना एक कीमती, जो आपने जिनके साथ एक सर्किट आपका चल रहा था, तो वो आपने ख़त्म कर दिया अपने हाथों से ही। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या करना चाहेंगे? अब आप क्या करेंगे आगे? देखिए जी, मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा जो कारोबार था ना वो फना कर दिया है। अपनी 15-20 साल की जो स्ट्रगल थी ना, वो की कराई सारी फना कर दी, क्योंकि मैं इतना अपसेट हो चुका था। ये वक्त आ चुका है, हमारे आर्टिस्ट लोग कुछ ऐसे जिन्होंने ख़ुदकुशी की भी कोशिश की है। ओह अच्छा, माय गॉड। और वही वक्त मेरे ऊपर था कि मैं इतना माइंडली अपसेट हो चुका था कि मैं कह रहा था कि मैं अपनी खुद की जान ले लूं, कि मैं कैसे देखूं। मेरी वालदा बीमार है, मैं उनका इलाज कहाँ से कराऊं, उनके किडनीज का प्रॉब्लम है। आज सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ पे धिक्के ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। प्राइवेट में अगर केयर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। पहले अफोर्ड कर पाते, अब नहीं कर पा रहे। तो लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को काबू किया और मैंने देखा कि मेरे बाद मेरे ज़ईफ़ माँ बाप है, इनका कौन है। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा कारोबार जाता है तबाह हो जाए, ठीक है, मैं सांप नहीं पाल पा रहा, इनके परवरिश नहीं कर पा रहा, इनको आज़ाद करता है, आज़ाद कर दिया। अब आगे कुछ भी नहीं, अल्लाह के आस में बैठे हुए, अल्लाह पाक कुछ भी कोशिश है, कोई जॉब वगैरह कर लूँगा, या काम अगर लाहौर में कोई मिला टीवी ड्रामों का या कोई भी ऐसा काम मिला तो करेंगे, लेकिन किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना।